दोस्तों नमस्कार, हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर पर क्लिक कीजिए, इसके बाद बेल को क्लिक कीजिए, बेल को क्लिक कीजिए, बेल को क्लिक कीजिए, बेल के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए, बेल के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेल्थ केयर आरसीएम चैनल आपको चाय की जानकारी देने जा रहा है। चाय की खेती 17वीं सदी में भारत में आरंभ की गई। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसे आरंभ किया गया। 1907 से अन्य देशों के मुकाबले भारत की चाय श्रेष्ठ चायों में मानी गई। चाय पीने के क्या लाभ होते हैं? चाय भूख बढ़ाने वाली, पाचक, शक्तिवर्धक, दिल के दर्द, आँखों के दर्द, पायल दर्द, नज़ला जुखाम, सूजन कम करने में मददगार है। आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए? जीओटी चाय पीनी चाहिए। ये चाय आपको क्यों पीनी चाहिए? आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। आपने आसपास की चाय की बजाय जियो चाय ही क्यों पीनी चाहिए। साथियों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में चाय का कितना बड़ा योगदान है। हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में चाय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेड टी वाली चाय, ब्रेकफास्ट में चाय, ऑफिस में चाय, कोई अतिथि आ जाए तो चाय, शादी में चाय, पार्टी में चाय, मीटिंग्स में चाय, ऑफिस में चाय, थकावट हो तो चाय, टेंशन हो तो चाय, जब दिल किया तो चाय, शाम की चाय। लेकिन चाय कौन सी पीनी है ये मैं आपको बताऊंगी। साथियों, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आरसीएम की जीओटी। इसमें ऐसी क्या है ख़ास बात जो किसी और चाय में नहीं है? साथियों, चाय बनाने की तकनीक में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक चमड़े के रोलर से बनी हुई चाय और दूसरा कोयले के रोलर से बनी हुई चाय। चमड़े के रोलर से बनी हुई चाय में चमड़े के गुण मिल जाते हैं। ऐसी चाय पीने से एसिडिटी, बदहजमी, जलन और भूख का मर जाना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जीओटी कोयले के रोलर से बनी हुई चाय है। इसके अगर आप 10 कप भी पी लेंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है। जीओटी की दूसरी खास बात ये है कि ये टेस्ट में बेस्ट है और इसकी खुशबू लाजवाब है। दूसरी बात, ये अगर ठंडी हो जाए 2 घंटे बाद भी अगर आप इसे गर्म करके पिएंगे तो इसके टेस्ट और रंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथियों, मोदी जी कहते हैं ना, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो साथियों, खुशी की बात यह है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो जी भर के पियो कड़क चाय, आरसीएम की जियो चाय। थैंक यू। जय आरसीएम। कड़क पियो, कड़क जियो और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जय आरसीएम की चाय गजब चाय, बढ़िया चाय, बाज़ार से सस्ती, बाज़ार से किफ़ायती चाय, बहुत बढ़िया चाय। आरसीएम की चाय, लाजवाब चाय, आरसीएम चाय। मैं सेवा सिंह, तहसील गुला, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं आर्मी से सूबेदार, ऑनरेरी सूबेदार मेजर रिटायर हुआ हूँ। पहले मैं सारा सामान आर्मी की कैंटीन से ख़रीदा करता था, जिसमें चाय भी शामिल है। जब से आरसीएम की जीओटी प्रयोग करनी शुरू करी है, इस चाय के अलावा कोई सी भी चाय पसंद नहीं आती तथा परिवार वाले इसको ही पसंद करते हैं। मेरे पड़ोसी जो हैं वो भी मेरे से चाय लाने के लिए बोलते हैं कि ये चाय बहुत बढ़िया है, ये हमें भी ला कर दिया करो।
GOT जो कड़क पियो कड़क जियो वाकई ये पूरी मेयार पर उतरती है। इसका मैं छोटा सा फ़ोटो आपकी जानकारी के लिए भेज रहा हूँ। कृपया इसको ज़रूर आप भी ऐड करिएगा और अपने बिजनेस को बढ़ाइएगा तथा इस चाय का प्रयोग करने का बारे में लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय आरसी। ट्रेनर यूट्यूबर। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर इंसान यूज करता है। वो है टीज चाय। उस चाय के अंदर ये आरसीएम की चाय क्यों बेहतर है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो आरसीएम की चाय है ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर निकोटीन नहीं है, निकोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल मेंटेन रखती है। बिल्कुल ये जो बाजार में चाय आती है ना, जो बाजार में चाय आती है, उसके पीने से एसिडिटी गैस बहुत बनती है। और हमारी आरसीएम की चाय के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस चाय को दिन में 10 बार पियो, 20 बार पियो, किसी भी तरह का कोई भी कुछ नहीं है। बाजार के अंदर जो चाय आती है वो बनती है चमड़े के रोलर पर, और ये हमारी चाय बनती है कोयले के रोलर पर। चमड़े के रोलर से जैसे 10,000 पैकेट तैयार होती है पर डे, तो ये कोयले के रोलर पे 1,000 पैकेट तैयार होती है। ये चाय पीने के सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि बाजार की चाय से कम लगती है। बाजार में यदि आपकी 1 किलो चाय लगेगी ना, तो ये आपकी 750 ग्राम लगेगी। इस चाय में क्या है कि कम डालो और उबाल ज्यादा होगा। जो ये आरसीएम की चाय का कभी बना के रख दो 1 घंटा 2 घंटे, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, स्वाद में कोई डिफरेंट रहेगा। जबकि बाजार की चाय में ऐसा नहीं है। हमारे चर्चा का जो विषय है वो है GOT, जियो चाय, जिसके बारे में आज हम अन्वेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। देखिए, चाय तो बहाना है, चाय तो एक बहाना है, पर आज इस शो में हमारे पास आप सभी के लिए छुपा एक खजाना है। इसीलिए ही जो आज की चर्चा का विषय है, उसके लिए हमने जिस खास प्रोडक्ट को चुना है वो हिंदुस्तान में हर जगह काम में आता है। हिंदुस्तान में एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो प्रोडक्ट है चाय। सुबह उठते ही बैटरी चाहिए, दिन भर काम करने के बाद में इवनिंग टी चाहिए, घर में मेहमान काम करता हूँ। और आगे हम बढ़ेंगे और GOT के बारे में बात करने से पहले मैं सौरभ जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आकर हमें बता सके कि चाय के ही इस बाज़ार में हमारे बिजनेसेस के लिए कितनी संभावना है। आज जो चाय पर चर्चा जो विषय हमने चुना है, और आज चाय क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में काम में आता है। अगर हिंदुस्तान में किसी भी कार्यक्रम की बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो बिना चाय के पूरा नहीं होता है। तो मैं कुछ तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में बात करना चाहूँगा। हिंदुस्तान में सालाना चाय जो है वो लगभग 11 लाख टन चाय का कंजम्पशन ऑलरेडी हिंदुस्तान में हो रहा है। और इसमें अगर हम आरसीएम के फिगर की बात करें तो आरसीएम में सालाना हम लगभग 2100 टन चाय का कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा परसेंटेज में आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ 0.19% चाय की बिक्री में मार्केट में हमारा श्रेय है। तो जब हम क्वालिटी में नंबर 1 है, जब हम प्राइस में बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव है, तो अपन इस प्रोडक्ट को बड़ा करने की ताकत रखते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा करने के लिए आरसीएम की कि हमें उस प्रोडक्ट की कैसे हमारी क्वालिटी बेहतर है, कैसे हम उस पर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट आज किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे हम सुपीरियर हैं, और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाएंगे तो डेफिनेटली ये टारगेट पूरे हो सकते हैं। धन्यवाद। जय आरसीएम। उम्मीद है कि सौरभ जी द्वारा बताए गए तथ्यों को सुनकर, देखकर आप सभी को संभावनाएं नजर आने लगी होंगी। हालांकि चाय जो है सुनने में तो बड़ा ही एक सरल सा उत्पाद लगता है। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि एक उत्पाद पर, एक प्रोडक्ट पर कितनी गहराई से काम किया जाता है, कितनी गहराई से संशोधन किया जाता है कि हम सभी एक विश्वास के साथ कह सके कि जी हाँ, यह एक उत्कृष्ट उत्पाद है। चाय दुनिया भर में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय, जिसके बिना दिन की शुरुआत की कल्पना करना भी मुश्किल है। धार्मिक तथ्यों से लेकर इतिहास के पन्नों तक हर जगह चाय का अत्यंत रोचक इतिहास अंकित है। चाय के बारे में जानने लायक अनेकों दिलचस्प तथ्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा तथ्य यह है कि हमारे लिए चाय की चाहत सबसे बड़ी है।
क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में चाय उत्पादन 10 देशों में होता है, जिसमें से भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। भारत में भी चाय नॉर्थ और साउथ के कई राज्यों में होती है। गुणवत्ता के मामले में दार्जिलिंग व आसाम की चाय पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आंकड़े देखे जाएं तो वर्ष 2018-19 में भारत में तकरीबन 135 करोड़ किलो चाय का उत्पादन किया गया। भारत में अंदाजन 1569 टी स्टेट्स और 2,10,225 स्मॉल टी ग्रोवर्स हैं। और दिलचस्प तो ये है कि हम सभी भारतीय मिलकर सालाना 100 करोड़ किलो चाय पी जाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति 786 ग्राम प्रति वर्ष। और हर साल इस खपत में 3.5 से लेकर 4% की वृद्धि हो रही है। क्यों ना हो, चाय है ही ऐसी चीज। हिंदुस्तान में चाहे घर हो या ऑफिस, शादी हो या पार्टी, बिना चाय के सब कुछ अधूरा है। आइए जानते हैं कि चाय आखिर बनती कैसे है। चाय की पैदावार के लिए वर्षा व गर्मी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चाय एक जैसी ही उगती है। आखिर ये भी तो एक खेत की पैदावार है। इसकी भी गुणवत्ता समय, वातावरण, वर्षा आदि के हिसाब से बदलती रहती है। साल की सबसे अच्छी क्वालिटी, जिसे सेकेंड फ्लश कहते हैं, वो मई के दूसरे हफ्ते से जून अंतिम तक आती है, लेकिन यह भी मौसम के हिसाब से बदल सकती है। इस समय की चाय की आयु सबसे ज्यादा होती है। जब चाय की फसल होती है तो 7 से 9 दिनों के अंदर झाड़ियों की पत्तियों को तोड़ा जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर पूंजीमत किया जाता है, यानी कुम्हला जाता है। उसके बाद सीटीसी मशीन यानी क्रशिंग, टियरिंग, कर्लिंग मशीन से काटा जाता है और फिर फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया से चाय में केमिकल रिएक्शन से बदलाव आते हैं, यानी वो मेलो हो जाती है। फिर उसे 220 डिग्री फ़ारेनहाइट में 20 मिनट ड्रायर में गर्म हवा देते हैं। उससे पानी उड़ जाता है और सिर्फ चाय रहती है। इस प्रोसेस के दौरान चाय में काफी मेटल पार्टिकल व अन्य कई प्रकार की अशुद्धियां भी आ सकती हैं। 100 किलो चाय पानी से सिर्फ 22 से 23% चाय बनती है, बाकी पानी उड़ जाता है। चाय में 3-4% मॉइस्चर रहता है। वह चाय का रंग काला हो जाता है। इसके बाद सॉर्टिंग मशीन से अलग अलग साइज की सॉर्टिंग करते हैं और अंत में उसे पैक किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि किसी चाय के उत्पादकों के लिए यह कितना कठिन हो जाता है कि हमेशा ही आप तक वही स्वाद, वही खुशबू, वही गुणवत्ता और वही ताजगी देने वाली चाय पहुंचाई जाए। लेकिन यही है RCM जियो चाय की प्रतिबद्धता कि आपको मिले संपूर्ण शुद्धता और बेहतरीन गुणवत्ता। RCM के लिए चाय को ब्लेंड करना एक कला जैसा है। चाय की सुगंध एवं कड़कपन किसी मशीन द्वारा नहीं जांचा जा सकता है और इसलिए RCM से जुड़े हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टी टेस्टर्स, जिनको 56 सालों का आसाम के चाय बागानों, नर्सरी चाय प्लांटेशन एवं टेस्टिंग का अनुभव है। चाय पूरे इंडिया में आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में पैदा होती है, जिसमें वर्ल्ड की सबसे अच्छी चाय आसाम में होती है। RCM में हम लोग प्योर आसाम की चाय यूज़ करते हैं। इसमें क्वालिटी बहुत ही सुपर होती है और दूसरे पैकेटर्स के कंपैरिजन में अपनी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देते हैं। चाय बागानों में चाय एग्रीकल्चर क्रॉप के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग गार्डन में पैदा होती है, तो हम लोग उसको टेस्टिंग करके और उसमें से सेलेक्ट करके चाय पास करते हैं। चाय की टेस्टिंग के लिए हमको लीकर बना के लगाना पड़ता है। चाय का कोई मैकेनिकल, केमिकल या मशीन से टेस्ट नहीं है, चाय टेस्टर के मुंह से ही होती है। टेस्टर को मुंह में देखना पड़ता है, उसके जीभ पे क्या लग रहा है, तलवे पे क्या लग रहा है, मसूड़ी पे क्या लग रहा है, नाक में क्या स्मेल आ रही है, उसी से हम लोग अच्छी और ख़राब चाय टेस्ट करते हैं। RCM में हम लोग सुपर चाय यूज़ करते हैं, इसलिए हमको टेस्टिंग में दिन में 400 कप टेस्ट करने होते हैं, जिससे हम लोग अच्छे वाले कप सेलेक्ट करते हैं, बाकी रिजेक्ट होते हैं उसको गिरा देते हैं। अच्छे वाले कप को हम लोगों को ब्रुक बॉन्ड, टाटा, बाग बकरी, दूसरे इंडिया के बड़े पैकेटियर और बड़े एक्सपोर्टर के कंपटीशन में कलकत्ता और गुवाहाटी से खरीद करना पड़ता है। इस खरीदी में कंपटीशन में हमको प्राइस भी अच्छी देके फिर चाय लेते हैं। हमारे गोडाउन में जो आप सब चाय देख रहे हैं, ये सब आसाम की सेलेक्टेड बेस्ट क्वालिटी की चाय है और इसी से ही हम लोग आपके पैकेट तैयार करते हैं। चूँकि चाय एग्रीकल्चर क्रॉप है, इसलिए अलग अलग गार्डन में अलग अलग टाइप की क्वालिटी बनती है। किसी गार्डन में फ्लेवर होता है, किसी में स्ट्रेंथ है, किसी में टेस्ट है, किसी में कड़काई है, किसी में कलर है।
तो हम लोग आपको 365 दिन एक ही टेस्ट देने के लिए चाय को ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग एक आर्ट है जिसमें अलग अलग गार्डन की अलग अलग टाइप की क्वालिटी को हम पर्टिकुलर रेशियो से इस तरह मिक्स करते हैं ताकि आपको 12 महीना एक ही टेस्ट लगे। ये टेस्ट वेरिएशन आपने कई जगह दूसरे पैकेट में देखा होगा, लेकिन RCM की जियो चाय के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बहुत ही संतोषजनक और अच्छी क्वालिटी मिलती है। चाय टेस्टिंग के बाद हम लोग इनको ब्लेंड करते हैं, जो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक प्लांट में बिना ह्यूमन हैंड अनटच किए हुए होती है, और उसमें मैग्नेट से और सोर्टर से दूसरी अशुद्धियाँ दूर कर देते हैं ताकि आयरन पार्टिकल और दूसरे अनडिजायरेबल आवे नहीं। हमारी चाय बिल्कुल शुद्ध है और आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट और कड़काई सुगंध फ्लेवर देती है, और इसी के लिए हम लोग ये टेस्टिंग करके इसको सेलेक्ट करते हैं। किसी ने कहा है, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, ए सुंदरी 100 कप चाय पी ले अपने घर में, लेकिन ताजगी तो RCM के 1 कप चाय से ही आएगी। जय RCM। जियो चाय में सिर्फ आसाम के बेहतरीन बागानों की चाय को टेस्टर्स द्वारा पहले चुना जाता है। हम एक दिन में लगभग 400 से अधिक चाय के कप की जांच करते हैं। पहले चाय कितनी कड़क है, कितनी खुशबू है, ये बिना दूध के देखा जाता है, और फिर उसका रंग व शुद्धता दूध मिलाकर देखा जाता है। इसमें से सबसे अच्छी चाय की पैदावार सीमित समय उपलब्ध होने की वजह से इनका स्टॉक किया जाता है, जिसके लिए RCM के पास 3 लाख स्क्वायर फीट से अधिक स्टोरेज व्यवस्था है। टेस्ट, सुगंध, कड़काई एवं रंग आदि गुणों के आधार पर टेस्टर्स द्वारा इनका ब्लेंड तैयार किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चाय ठीक तरह से ब्लेंड हो व प्योर हो। जियो चाय के पास अति आधुनिक ऑटोमेटिक ब्लेंडिंग व पैकिंग व्यवस्था है। जियो चाय ब्लेंडिंग व पैकिंग प्रोसेस में सबसे पहले चाय को बिना स्पर्श किए चाय को मैग्नेट्स द्वारा पास किया जाता है। फिर क्लीनर से बाकी की अशुद्धियां साफ की जाती हैं। क्योंकि चाय में दानों का साइज बड़ा छोटा होता है, तो साधारण ब्लेंडर चाय को समानता से मिश्रण नहीं कर सकता है। जियो चाय के पास एक आधुनिक डिजाइन के ब्लेंडर हैं, जो चाय का मिश्रण एकरूपता से करता है। ऑटोमेटिक प्लांट में हाइजेनिक तरीके से लेटेस्ट मशीनों द्वारा चाय को अलग अलग पैक साइज में पैक किया जाता है। इस तरह आप तक उच्चतम गुणवत्ता और श्रेष्ठतम स्वाद वाली RCM जियो चाय पहुंचती है। जियो चाय प्राकृतिक शुद्ध पेय है, आलस्य को दूर करती है, वह सकारात्मक विचारों की शक्ति देती है। जियो चाय से स्फूर्ति, स्वास्थ्य व ताजगी का एहसास होता है। जियो चाय एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर है, जो स्वास्थ्य रक्षा में मददगार है। हमारी RCM जियो चाय मित्रता व संबंधों को प्रेम में व मजबूत करने के लिए कारगर है। तो मान गए ना कि RCM जियो चाय है आपके लिए और अपनों के लिए सर्वश्रेष्ठ। RCM जियो चाय, विश्वास के साथ पियो, कड़क पियो, कड़क जियो। अब यदि प्राइस दाम की बात की जाए तो उसमें भी RCM सदैव उपभोक्ताओं को कोई भी प्रोडक्ट वाजिब से वाजिब दाम में पहुंचाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर में काम आता है, हर घर में काम आता है। सब लोग मिल के आत्मनिर्भर, क्योंकि चाय में विदेशी कंपनियां काम करती है। आज की तारीख में नंबर 1 टर्नओवर में विदेशी कंपनियां हैं और हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण काम करना है। तो चाय पे अपना फोकस करना है, और चाय की हमारी जो क्वालिटी वो बेहतरीन क्वालिटी है, और वीडियो के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से आप इसको देख पाएंगे प्रदान करने के लिए। अब साथियों, यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि चाय के ऊपर ही हमारे 5000 से अधिक साथी हैं जो कि बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं और जिनकी महीने की बिक्री ही 3 से 4 लाख तक की भी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, जय आसिया। दोस्तों, मैं गुरदयाल सिंह सिद्धू, तरनताਰਨ साहब, पंजाब। जब हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी चीज की क्वालिटी चेक करनी हो तो दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है जो आपके अंदर से आवाज आती है। आप जैसे जियो टी का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने लगातार 1 हफ्ता जियो टी का इस्तेमाल कर लिया तो आपको लगेगा कि चाय का असली मजा ही अब पता चला है। आप जो भी आज से पहले ABCD एनी कंपनी की चाय इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोस्तों जैसे आप जियो टी का चुस्कियों का मजा लेंगे, आपको लगेगा, आपके अंदर से आवाज आएगी कि चाय का असली स्वाद, चाय का असली मजा अब आ रहा है। जय RCM। नमस्कार दोस्तों, मेरा खुद का बिजनेस है कैंटीन का।
चाय का बिज़नेस। ये चाय मेरे जीवन में किस तरह से आई और इस चाय ने मेरे जीवन में किस तरह से खुशियाँ लाई। मैं आज से ठीक लगभग 2008 से इस चाय को यूज़ कर रहा हूँ। GOT RCM GOT को यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी कैंटीन में लगभग 2000 चाय पर डे बना के बेचते हैं। उसमें यही चाय पत्ती हम लोग यूज़ करते हैं। काला पड़ जाना या टेस्ट में फ़र्क पड़ जाना ऐसा कुछ भी कंप्लेन नहीं आता था। तब से ये चाय हमें बहुत अच्छी लगने लगी और इसी चाय ने हमें तब से आज तक रॉयल्टी जैसे मुकाम पे पहुंचाया और आज भी मैं सबसे बेस्ट सेल करता हूँ इस चाय के ऊपर। मैं अपने परिवार के 2 कोड हैं, उन दोनों कोड पे डायमंड क्लब करता हूँ। कड़क पियो कड़क जियो। जय RCM। जय RCM। तो दोस्तों नंबर 1 चाय है हमारी जियो पॉपुलरिटी। आप यकीन मानो महीने में मैं लगभग 1 लाख से 2 लाख की पत्ती सेल करता हूँ। जो एक बार हमारी चाय पिएगा वो दूसरी चाय कभी नहीं पिएगा, क्योंकि ऐसी दमदार है हमारी जियो पॉपुलरिटी। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप जी भर के जियो पॉपुलरिटी लिए इस्तेमाल करें, पिए। थैंक यू। जय RCM। दोस्तों नमस्कार, जय RCM। मैं मुकेश कोठारी, कोल्ड लीडर। दोस्तों RCM की चाय की पत्ती पिछले लगभग 16 सालों से मैं लगातार इस्तेमाल करता हूं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जो चुनिंदा और सबसे बेहतरीन चाय की पत्तियां जो है उनमें से एक RCM बिजनेस की है। चाय की पत्ती की गुणवत्ता की जांच करने के लिए 3 चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है, 3 चीजों पर बल दिया जा सकता है। पहला है चाय की खुशबू, दूसरा है चाय का टेस्ट और तीसरा है चाय का कलर। जो बेस्ट ब्लेंड होता है उसके आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि चाय की पत्ती जो है किस क्वालिटी की है, किसका ब्लेंड सही है। और दोस्तों मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये तीनों चीजें जो है चाय की पत्ती में सबसे जोरदार RCM बिजनेस के पास है और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो सेलर हैं चाय के हिंदुस्तान में, उसमें से एक RCM बिजनेस भी है। और दोस्तों मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊं तो क्योंकि 16 साल से मैं लगातार इस चाय का इस्तेमाल करता हूं तो दूसरी कोई चाय की पत्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। और मजे की बात है कि जब हम चाय पीते हैं तो अगर कोई दूसरी चाय डली है तो बच्चे तक, हमारे घर के परिवार के सदस्य तक चाय की एक सिप लेकर ही ये बता देते हैं कि ये चाय की पत्ती RCM बिजनेस की नहीं है। ये ऐसी बेहतरीन चीज है, इस पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हमने किया भी है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने मुंबई में, महाराष्ट्र में पहली बार बिजनेस चालू किया तो मेरी सबसे पहली जो चाय थी और पहला जो पॉइंट था वो चाय का था और नतीजा ये था कि लोग बाग 100 kg चाय की पत्ती एक दिन के अंदर सेल कर देते थे। और दोस्तों मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा और आपको पता चल गया होगा GOT क्यों पीनी चाहिए। हम चाय पी के चाय पत्ती को बाद में वैसे ही ख़राब कर देते हैं, उसको कचरे में डाल देते हैं। बची हुई चाय से आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बची हुई चाय को धोकर उसको पानी में उबालकर उस पानी से आप बालों को धोकर सिल्की बना सकते हैं। आपके ब्राउन कलर के मैले फर्नीचर को चमका सकते हैं। बची हुई चाय को आप किसी डस्टबिन में इकट्ठा करके मिट्टी में दाब के उसकी एक अच्छी खाद बना सकते हैं, जिससे आपका गार्डन, आपका गमले का पौधा हरा भरा हो सकता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय RCM।